नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम रीट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो रीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्ट संरक्षण योजना यानी ऊंट संरक्षण योजना के अंतर्गत पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि देय होगी। तो ऊंट संरक्षण योजना के अंतर्गत पहचान पत्र जारी करने के बाद जो ऊंट पालक को प्रथम किस्त के रूप में जो राशि देय होगी वो होगी 5,000 रुपये। यानी जो यह योजना है ऊंट संरक्षण योजना, यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और फिर 3 साल तक चली, 2019 में बंद कर दी गई थी। अब गहलोत सरकार ने फिर इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत जो ऊंट पालक है, ऊंट पालक को 2 किस्तों में 10,000 रुपये राशि देय होगी। तो प्रथम किस्त में 5,000 और द्वितीय किस्त में 5,000 रुपये। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम किस्त में 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना वो कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, जयपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों को स्वास्थ्य बीमा जो की सुविधा है वो प्राप्त है, यानी कितने प्रतिशत जो परिवारों को स्वास्थ्य बीमा है वो प्राप्त है। तो वो है 90%, यानी 90% परिवारों को जो है वो स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है वो प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय जो भवन है उसका लोकार्पण किस विश्वविद्यालय में किया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और चौथा ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत ने बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय जो भवन है उसका लोकार्पण किया है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसका लोकार्पण किया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नवाचार को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नवाचार को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है जन कल्याण पोर्टल को, दूसरा है राजकाज पोर्टल को, तीसरा है सिंगल साइन ऑन यानी SSO ID, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सुजस ई बुलेटिन। तो राजस्थान के जो जन कल्याण पोर्टल है यानी जन कल्याण पोर्टल है को इस जो ई गवर्नेंस श्रेणी है इसे यानी इसको जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं SSO को कर देते हैं, SSO को नहीं है, यह जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी भावना जाट का संबंध किस खेल से है। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है भावना जाट, यह रेस वॉक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असुमेलित को छांटना है। पहला ऑप्शन देगा तिमलगढ़ दुर्ग जो करौली में, दूसरा ऑप्शन है बसंतगढ़ दुर्ग जो सिरोही में, तीसरा ऑप्शन है कालक दुर्ग जोबनेर और चौथा ऑप्शन है काकोड़ दुर्ग दौसा। तो पहला जो तिमलगढ़ दुर्ग है वह करौली में सही है, दूसरा बसंतगढ़ दुर्ग है वो सिरोही में सही है, चौथा ऑप्शन कालक दुर्ग है वो जोबनेर सही है, लेकिन जो काकोड़ दुर्ग है ये दौसा में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सुना राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला हिंदू पंचाग के किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर हिंदू मेला है हिंदू पंचाग के यानी माघ महीने में यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ठमणियों ठूसी आभूषण पहने जाते हैं। तो ठमणियों और ठूसी आभूषण है वह कंठ यानी कंठ में पहने जाते हैं। ठीक है, कंठ में पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गले में, यानी कंटेन गले में ये पहने जाते हैं ठमणियों और ठूसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया होता है। ठीक है, पहला है तूरा कलंगी ख्याल, दूसरा है हेला ख्याल, तीसरा है अली बख्शी ख्याल, चौथा है कन्हैया ख्याल। तो जो कन्हैया ख्याल है, कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र है वह मोड़िया होता है। अगला क्वेश्चन है कि बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा आदि ठिकाना कला किस स्कूल ऑफ पेंटिंग में विकसित हुई है। ठीक है, तो यह जो हुई है ये बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि जो ठिकाना इस कला की स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो विकसित हुई है वह हुई है मेवाड़ शैली में, यानी मेवाड़ शैली में बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा आदि जो ठिकाने हैं ये जो कला है ये स्कूल ऑफ पेंटिंग में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पशुओं को शिनाख्त हेतु उसके शरीर पर विविध प्रकार के कलात्मक दाग बनाए जाते हैं। दागने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है और दाग के निशान है उन्हें क्या कहा जाता है।
ठीक है। तो राजस्थान के जो जो शिनाख्त है हेतु शरीर पर जो विविध प्रकार के कलात्मक दाग किए जाते हैं, प्रिंटिंग जो चित्र बनाए जाते हैं, वो जो दागने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अटेरना कहते हैं। और जो दाग के निशान है और दाग के निशान को कहा जाता है गोडलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो रसिक संप्रदाय है ये अग्रदासी के, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा है निरंजनी संप्रदाय, ये नवल, ये भी करेक्ट है। तीसरा है अखिलिया संप्रदाय, नहीं निरंजी संप्रदाय नवलदास जी, ये असुमेलित है। ठीक है, ये असुमेलित है। अखिलिया संप्रदाय लालगिरी सुमेलित सही है, और पाशुपात संप्रदाय लकुलिस ये भी सही है, और रसिक संप्रदाय ये भी सही है, लेकिन जो निरंजनी संप्रदाय है ये नवलदास जी के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के पत्रकारिता जो भीष्म पितामह है वह कहा जाता है झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रीट में इस बार यह क्वेश्चन पूछा जा सके कि निम्न में से पंचकुटे जो सब्जी उसमें शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है। जो खिपोली है, खिपोली ये पंचकुटा सब्जी उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ बोलियां दी गई है, दूसरी तरफ उनके सेक्टर दिए हुए हैं। तो जो जागृति बोली है वह करौली में बोली जाती है, और नागरचौल बोली है वो जयपुर में, ये नहीं बोली जाती है, यानी असुमेलित है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि देवड़ा घाटी बोली है वो सिरू में बोली जाती है, और ढाटी बोटी बोली है वो बाड़मेर में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन इसका जो असुमेलित है वह नागरचौल बोली है वो जयपुर में नहीं बोली जाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है कि संत चतुरसिंह बावजी के ने किस भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यारिता ग्रंथों की रचना की है। तो संत चतुरसिंह बावजी ने यानी मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता और सांख्यकारिता के ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति कहलाती है। तो जो रूपक वंश अथवा जो व्यक्ति उनकी विशेष उपलब्धियों का स्वरूप दर्शाने वाली काव्य कृति कहलाती है, वह क्या कहलाती है, रूपक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल जो सेठिया है उनकी नहीं है। ठीक है, तो जो पग फेरो है यानी मिंजर कन्हैयालाल सेठिया की है, लेन डांस ये भी कन्हैयालाल सेठिया की है, धरती दोनारी ये भी कन्हैयालाल सेठिया की है, लेकिन जो पग फेरो ये कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सूची को सुमेलित करना, यानी एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई, उसको अपन को सुमेलित करना है। तो एक तरफ पुस्तक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। तो पहली जो पुस्तक है मुक्ति वह मिठेश निर्मोही की, यानी यह सही है। दूसरे ऑप्शन में है कि संस्कृति सनातन जो दीठ है वह भंवर सामोर, ये भी सही है। तीसरी है माटीरी महक, ये कर्णिदान भारत है, उनकी भी सही है। तीसरा है जो चौथा है कि बारीक बात है वह रामस्वरूप किसान की, ये भी सही है। यानी इसके चारों ऑप्शन यानी ए, बी, सी और डी। ठीक है, एक प्रकार का कोट आएगा जिसमें लिखा होता है ऑप्शन में कि एक तरह में ए, बी, सी, डी, दूसरे में बी, सी, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो इसके जो सूची सुमेलित है वो 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल से ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आहड़ स्थल से, यानी आहड़ स्थल से ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट नहीं है। तो 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों से संबंधित जो पॉलिटिकल एजेंट है वह मेवाड़ मेजर सावर सही है। ठीक है, सिरोही के जेडी हॉल सही है, भरतपुर के मैकमोशन नहीं है। ठीक है, जयपुर के कर्नल एडन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर मैकमोशन। अगला क्वेश्चन है कि 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एनीपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया है। तो 1921 में देवली रेजिमेंट और एनीपुरा छावनी यानी एनीपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके मीणा कोर बटालियन का गठन किया गया था। एक नवीनतम बटालियन बनाई गई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो मत्स्य जो संघ का वृहत राजस्थान में विलय एकीकरण हुआ था पंचम चरण में, राजस्थान के 5वें चरण में, यानी एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ का वृहत संघ में यानी वृहत राजस्थान में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बिजोलिया से गिरफ्तार होते समय यह कहा कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहाँ आती रहेगी? ठीक है, तो यह रमा देवी यानी रमा देवी ने बिजोले से गिरफ्तार होते समय यह कहा गया था, उन्होंने यह कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहाँ आती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि तुंगा के युद्ध 1787 में मराठों के विरुद्ध कौन से गठबंधन की सेनाओं से युद्ध लड़ा था? तो राठौड़ और कच्छवा गठबंधन है, राठौड़ और कच्छवा बंदी, यानी इन्होंने तुंगा के युद्ध में मराठों के विरुद्ध जो गठबंधन सेनाओं से युद्ध लड़ा था, राठौड़ और कच्छवा गठबंधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किलहॉर्न ने किस शासक की विद्वता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किलहॉर्न ने जो विग्रहराज चतुर्थ है यानी बिसलदेव चौहान, किलहॉर्न ने बिसलदेव चौहान को इसकी विद्वता की प्रशंसा होते हुए उन्होंने यह कहा था कि उन हिंदू शासकों में से यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख से अभिप्राय, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, सीटी में पूछा गया था और कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें भी पूछा गया था और हो सकता है रीट में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। पट्टा रेख से एक प्रकार का आकलित राजस्व कर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बेराट सभ्यता की यानी जो नील रतन बनर्जी, ये डॉक्टर विजय कुमार है, डॉक्टर विजय यानी ऑप्शन सी डॉक्टर विजय कुमार है, ये बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। दयाराम सानी भी है, नील रतन बनर्जी भी है और कैलाश नाथ दीक्षित भी है, लेकिन जो डॉक्टर विजय कुमार है ये बेराट सभ्यता से उत्खनन के संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब बनाया गया था? देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देख के जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब बनाया गया था। तो ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया था 19 सितंबर 2014 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी अपन को असत्य कथन छांटना है। तो इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन है वो ये है कि शहरी सेक्टर के निवासरत जो लोग हैं उन्हें 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, नहीं 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असुमेलित का चयन करना है। एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके खेल दिए हुए हैं। तो असुमेलित को अपन को छांटना है। तो जो गोरांशी शर्मा बैडमिंटन से सही है, अभिनव शर्मा बास्केटबॉल से नहीं है। ठीक है। और मणिनी कौशिक है वो निशानेबाजी से सही है, और युग चैलानी है वह तैराकी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु व शिव के समेकित रूप युक्त हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो भगवान विष्णु व शिव के समेकित रूप युक्त हरिहर मंदिर वह कहाँ स्थित है? वह ओसिया जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो बिड़ला व्हाइट सीमेंट यह कहाँ स्थित है? बिड़ला व्हाइट सीमेंट जोधपुर में स्थित है। और समकोर ग्लास इंडस्ट्री यह धौलपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह उदयपुर में स्थित है। और पायराइड्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड यह सीकर में स्थित है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 4, 3, 2, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा
निम्नलिखित में से कौन विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव अधिकारी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो उपखंड अधिकारी होता है वो विधानसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी अधिकारी होता है। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, जिला कलेक्टर को कर देते हैं। वो जो आपको ध्यान में रखना है कि उपखंड अधिकारी होता है वह विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मैदान भाग है, तो मेवाड़ का जो मैदान भाग है वो बनास बेसिन भाग है, ना कि माही बेसिन भाग, और ना ही चंबल और ना ही लूनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो सर्वाधिक जलवायु प्रदेश प्राप्त करता है वो करता है AW, यानी जो नीचे जो बांसवाड़ा, झालावाड़ ये चीज़ होते हैं ना, इन जो जिले होते हैं इनमें AW प्रकार, कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और यही जो क्षेत्र है वह जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो राजस्थान में जो टंगस्टन का उत्पादन होता है वह होता है डेगाना में। ठीक है, डेगाना में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, एक तरफ नदी गई है दूसरी तरफ इनके बांध दिए गए हैं। तो बनास बिशलपुर सही है, कोठारी मेजा भी सही है, माही कागदी पिकअप ये भी सही है, लेकिन चम्बल है वो जसवंत सागर नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्रफल धारण करने वाला है, राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्रफल धारण करने वाला है तो वह है 12, यानी 12 जिला राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्रफल धारण करने वाला जिला है। ठीक है, नहीं सॉरी गलती हो गई कि राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र धारण करने वाला पूछा है तो उदयपुर है, उदयपुर ना कि 12। उदयपुर जिला है, राजस्थान के उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्रफल धारण करता है, ना कि 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क काले हिरण व कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जो वन्य जीव राज्य अभयारण्य जो अभयारण्य है राष्ट्रीय पार्क जो काले हिरण व कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, एक तरफ मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, दूसरे उनके संबंधित जिले दिए गए हैं। तो वाटीसोल्स है वो झालावाड़, बारा और कोटा में पाई जाती है, करेक्ट है। और इंसेप्टिसोल्स है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में नहीं, क्योंकि जैसलमेर में इंसेप्टी नहीं पाई जाती है, इसमें एरिडोसोल्स और ये जो एंटीसोल्स मर्द है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसका असुमेलित है वह ये ऑप्शन बी है। एल्फीसोल्स अलवर बैतूल दोसा से ये सही है। एरिडोसोल्स सिक्कर चूरू झुंझुनू यानी जो अरावली क्षेत्र भाग है वो पाया जाता है एरिडो, यानी अरावली क्षेत्र में तो ये इंसेप्टिसोल्स पाया जाता है अरावली क्षेत्र में, लेकिन जो एरिडोसोल्स है वो कुछ यानी शिखर के कुछ भाग चूरू और झुंझुनू के कुछ भागों में एरिडोसोल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो निम्नलिखित में से जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर तापीय पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चावल की उन्नत किस्म नहीं है, तो चावल की जो उन्नत किस्म है माई सुगंधा है, चंबल भी है, बासमती भी है, लेकिन जो माही कंचन है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। तो 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व वाले जो जिले हैं वो जयपुर और जैसलमेर है। ठीक है, जयपुर और जैसलमेर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी भील पुरुष है वो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्र को क्या कहा जाता है? उन वस्त्रों को कहा जाता है खोइतू। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है? तो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक जो वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है वह है खड़ीन। ठीक है, खड़ीन नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे जो मुख्यालय है उसका है जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो मरु महोत्सव का आयोजन है वो किया जाता है जनवरी और फरवरी माह में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए भी इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में कमेंट करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना और साथ में
सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।